नाम नेहाज सरमचारों ने मजीद मासूम पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया है। BLA और BLF के दहशत गर्दों ने ईरान के शहर सरावान में 9 पाकिस्तानियों की जान ले ली है। घर में घुसकर 69 शहरियों की जान ली गई है। मुदस्सिर बिल्कुल, और अंदोनाक नाज़रीन वाक़े पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और ईरानी हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इस वक्त ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन में बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मर्ग बरसर मचार ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी मजदूरों को बेदर्दी से अब कत्ल कर दिया गया ईरान में जो लोग हैं, तो अब ये जो बदले हैं वो आम शहरियों से लेने का अमल, वही लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी बेगुनाह को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ ईरान की सरजमीन पर है। अगर इस तरह के मामलात हों तो फिर तो ये मसाइल दोनों मुल्कों के दरमियान ये लोग ख़राब कर रहे हैं जो वहाँ छुपे हुए हैं या पनाह लिए हुए हैं। मैं सवाल सोच कर देखिए, इंतहाई तशवीशनाक बात है। 17-18 तारीख को पाकिस्तान ईरान का स्टैंड ऑफ था, दोनों ममालिक ने उसको तहम्मुल से उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसमें जो भी गलती थी वो भी सामने आ जाएगी क्योंकि दोनों सुफरा अपने अपने मुल्कों में वापस जा चुके हैं। लेकिन ठीक 10 दिनों के बाद 27 तारीख को सरावान का इलाका जो कि सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस का हिस्सा है, उसकी एक शरह आती है जो कि चाबहार से आती हुई और सरावान को टच करती हुई नवा शहर ईरान जो है उसको टच करती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती है। तो हमारे तकरीबन 8 से 9 लोग वहाँ पे एक मेहनत मजदूरी के लिए ईरान में मौजूद है। लेकिन चूंकि 18 जनवरी को पाकिस्तान ने एक टारगेटेड ऑपरेशन किया था कि जिसमें ऐसे समाचार जो ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भागे हुए थे, BLF और BRF के जो दहशतगर्द थे, उनको अनगवर्न इलाकों में उनको हिट किया था और वहाँ पे विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज हमने अपने मिशन अचीव किया था। लेकिन उसके बाद चूंकि जो है उसमें उन्होंने बदला लेने के लिए नहते जो है शहरियों को वहाँ पे शहीद किया। लेकिन इसके पीछे देखने की जरूरत है कि वजह क्या है। तो हम सब जानते हैं कि इंडियंस और रॉ स्पेशली जो है वो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को फंडिंग करती है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं, चाहे वो फाटा हो, अर्सवाइल या बलूचिस्तान स्पेशली हो। इससे पहले भी हमने देखा कि इसमें इस्लामाबाद में कुछ एक तहरीक चल रही थी, एक मुजाहरा चल रहा था, उसमें जब हमने 17-18 तारीख को वहाँ पे हिट किया था तो वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि जो मारे गए ईरान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उनके लवाकिन वहाँ बैठे। तो ये तमाम एक नेटवर्क है, बदकिस्मती से नेटवर्क तो है। अहमद सईद साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। जो कुछ ये पहले हुआ जिसके बाद हमें ऑपरेशन करना पड़ा, जो ईरानी जो हुकाम थे उनका जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने कोई इस पर माजरत नहीं की, बड़ा कोल्ड बिहेवियर शो किया, फिर हमने जाहिर है जवाब दिया, उसके बाद हम ये जिम्मेदारी किस पर डालें? क्या ईरानी हुकाम बिल्कुल लाइल में कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या फिर वो नेक्सस का पार्ट है? ये हो क्या रहा है? देखिए, वहाँ पे भी डोमेस्टिक ऑडियंस है जहाँ पे क्लर्जी जो आयतुल्ला वहाँ पे हैं और या जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो एक किस्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चलती है। तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आप शायद उनको क्वेश्चन दे सकें कि शायद उन्होंने ओपन इसकी माजरत नहीं की। बहरहाल जो भी बायलैटरल लेवल पे डोमेस्टिक हमारी जो पाकिस्तान की है वो बायलैटरल लेवल पे बात होगी तो चीजें मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएंगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ईरान को मजीद क्वेश्चन देना चाहूंगा, हैविंग ऑल माय कंसर्न और ताज़ियत जो हमारे मासूम 9 पाकिस्तानियों को शहीद किए। ये याद रखें कि मई 2023 में, मतलब अब से 6-7-8 महीने पहले, इसी इलाके के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 6 जवानों को शहीद किया गया था। और उनको भी जो शहीद किया गया था ऐसे ही लोग थे जो या के ईरान से मुतनफर थे या फिर पाकिस्तान से वहाँ पे BLA या BRF के लोग गए हुए थे। तो पाकिस्तान ने उसकी शदीद मजम्मत भी की थी और हमारे जो फॉरेन ऑफिस का एक जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर पाकिस्तान की मजम्मत भी पड़ी। तो ये अनगवर्न इलाके हैं कि जिसमें एक हार्ड टेरेन है, एक ऐसे संगलाग पहाड़ हैं, उसमें ये छुपे हुए और इस तरह के जो हमले ये करते रहते। तो लिहाजा पाकिस्तान पहले भी कहता चला है और हमारी 2013 का जो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी ईरान के साथ, उसमें हमने कहा था कि म्यूचुअल जो है कोऑपरेटिव एक्शंस किया करेंगे ताकि कोई दहशतगर्द चाहे वो ईरान की साइड पे हो या पाकिस्तान की साइड पे वो पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर हालात खराब ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को बैठ के एक मुश्तरका लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा और मिल के ऐसे नासर का कला कमा करना पड़ेगा जो दोनों ममालिक के दरमियान जो गलतफहमियां पैदा करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि दोनों जिम्मेदार ममालिक हैं। पाकिस्तान में भी इस किस्म के वाकयात और ईरान में भी माजी में हुए हैं। तो किस तरह की ये आप समझते हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हैं, इस किस्म की कार्रवाइयों में किस तरह से किया जाए? क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात का बेहतर होना और आगे चलना जैसे हम चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखिए, पाकिस्तान और ईरान जो है मुस्लिम उम्मा के दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं जिनके पास बैटल हार्डन आपकी फौज है, रेजिलिएंट कौमें हैं। तो अभी 12 दिन हो चुके हैं। हमारा जो गलतफहमी की बिना पे, मैं तो गलतफहमी वो इसलिए कहूंगा कि शायद दोनों तरफ से इस तरह की जो स्टेटमेंट्स थी उसमें कहीं दुश्मनी का आंसर शामिल नहीं था, लेकिन दोनों जो पाकिस्तान ने अपने खुद मुख्तारी का उसमें जो है इरादा किया था। लेकिन मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को बायलैटरल लेवल पे बैठने की जरूरत है ताकि आपके सारे कम्युनिकेशन चैनल ऑन हो सकें। और जो बॉर्डर अरेंजमेंट है जिसको पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि अमन का और मोहब्बत भाईचारे का बॉर्डर पाकिस्तान ईरान का होना चाहिए, तो बैठ के टेबल पे बात करें, फौरन बात करें, इससे पहले कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें कोई तीसरी कुव्वत आके उसको जगह ले, चाहे उसमें वो इंडिया हो, चाहे हो, मुसाद हो, या फिर ऐसे अनासर जो कि पाकिस्तान और ईरान के जो सरमाचार हैं सो कॉल्ड, वो उसके ऑक्युपाई के नॉन स्टेट एक्टर्स ऑक्युपाई करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सकता है बायलैटरल डायलॉग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये डायलॉग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सईद बिन हाज साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।